व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज जुमतुल विदा का मुबारक दिन है और रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और हमें भी आइंदा रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सआदतें नसीब करे और हम इस बाबरकत महीने में जो आइंदा हमें नसीब हो इसका हक़ अदा करने का पूरा हमें उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाब व कामरान करे। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक ये बड़ा बाबरकत महीना होता है और ख़ास तौर पर जब जुम्मतुल विदा हो तो इबादतों का और बड़े यानी जिसे कहते हैं कि इंसान जो अपने अमाल करता है उस पर इंसान थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, कुछ इस्तग़फ़ार तौबा होता है ताकि अपने मामलात जो इंसान से होती हैं कोशिशें लग़ज़िशें जो कुछ भी गलत मामलात हैं उसको दुरुस्त करने के लिए, लेकिन ऐसे भी कुछ देखने में आ रही है सूरत हाल कि आज के दिन भी हुकूमत जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है वो आज के दिन भी न साजिशों से बाज नहीं आई। आज जुम्मतुल विदा का दिन जैसे मैंने कहा कि एक अजीम दिन होता है और बड़ा मुबारक और मुतबर्रक दिन है। उस दिन भी इन्होंने आज क्या किया कि खामोशी के साथ वो एक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिया और वो नोटिफिकेशन जो है वो आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग प्रोसीजर एक बिल जो था जिसे कि सदर साहब ने ऑलरेडी एक्सेप्ट नहीं किया था और जो कि वापस कर दिया गया था, उसको जनाब उन्होंने आज जो है क्योंकि बकौल उनके सदर से वापस हो गया तो फिर वो उनके हुकूमत के मुताबिक वो आज से नाफिज़ुल अमल हो गया और उन्होंने जनाब एक उसका गज़ट नोटिफिकेशन बाकायदा आज के दिन निकाल के ये साजिश उन्होंने पूरी की। हालांकि इस बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़िज़ जज जो हैं वो उसको मुस्तरद कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके मुस्तरद करने के बाद जो है फिर तो बिल वैसे ही ख़त्म हो गया था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि साजिश, जब इंसान जो साजिश करने वाले होते हैं, जो जिसको कहते हैं ना कि जो मुजरिम होते हैं या जराइम की दुनिया में होते हैं, उनको क्या लगे कि कौन सा मुतबर्रक दिन, उनको क्या लगे कि कौन सा मुतबर्रक महीना, उनको क्या लगे कि वक्त की और क्या अहमियत है, तो उन्होंने अपना काम किया और आज उन्होंने ये जनाब वो बिल जो है उसको नाफिज़ुल अमल कर दिया। अच्छा, अब इस बिल से होगा क्या ये मैं बता दूँगा कि इस बिल से ये कोशिशें करेंगे, जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता 2 दिन पहले कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के में जो उमर अता बंदियाल साहब का जो एक 3 रुकनी पैनल है जो कि सारे मामलात को देख रहा है, जो बेंच है उसको ये गैर फाल करेंगे और उसको बाईपास करने के बाद एक नया बेंच जो है ये बनाएंगे। ये जो लेकर आए ना, ये जो प्रोसीजर बिल जो लाए उसका मैं आपको इनकी नीयत बता रहा हूँ कि क्या इनका प्लान है। वो लेकर आएंगे और उस जो बेंच के अंदर फिर ये 8 या 9 जो भी इनके अपने लोग हैं उनको लेकर आएंगे और उनके ज़रिए ये एक ऑर्डर निकलवाएंगे और ये कहेंगे कि जनाब ये जो 14 मई का जो ऑर्डर है 3 रुकनी बेंच का, इसको जो है हम कलअदम करते हैं, यानी इसको हम मनसूख करते हैं। ये इनका प्लान है। अब मुझे लगता तो नहीं है, जहाँ तक मैं समझ हूँ कि अभी तक जो मैंने सारी सूरत हाल देखी है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हो। लेकिन सवाल ही पता है कि जब आइन तोड़ दिया गया है और साजिशों को और झूठ को और धोखाधही को कानून बनाकर अगर पेश किया जाए तो फिर सब कुछ जो है हो सकता है। लेकिन क्या कौम इसको या आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि ये जो इन्होंने अब ये जो हुआ है सिलसिला सारा जो जिसकी मैंने कल, आपने अगर मेरा वीलॉग नहीं देखा होगा तो कल का ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो कुछ सिलसिला से चल रहा है जिसके अंदर ये वीलॉग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो अब ये जो सिलसिला जो चला है, अब ये इन्होंने 26 का, जैसे मैंने कल बताया था कि 26 को उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 27 को आप आ जाएँ। तो मैंने इसे कल वीलॉग में कहा था कि मुझे लगता है कि ये बड़ा मामला लेंथी हो गया और इस लेंथी मामले से ना ये सारी जो साजिशें जो कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं और इसका असल और सिर्फ असल और मकसद जो है वो यही है कि इलेक्शन, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये कराने के अभी तक मूड में नहीं है। अब मुख्तलिफ मैनी माउथ्स मैनी टॉक, कोई कहते हैं कि जनाब फौज नहीं चाहती, कोई कहता है कि फलाना नहीं चाहता, कोई कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज नहीं चाहती। अब वो जो भी होंगे ये सतही होंगे, लेकिन असल में जो इलेक्शन नहीं चाहते वो आपके अमेरिका बहादुर हैं। और मैंने कल आपको बता भी दिया था कि अगर अमेरिका बहादुर की मर्जी के खिलाफ अगर आपने इलेक्शन करना होगा तो फिर ये होगा कि कौम को और जो है आपके ताकतवर हल्कों को एक पेज पर आना पड़ेगा, जो कि फिलहाल अभी तक नहीं है। मैंने आपको कुलिया आपको बता दी था और ये वो कुलिया बताया था जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बाहर हज़ारों मील दूर डिस्कस हुआ था कि अगर हम इसको रोक तो रहे हैं इलेक्शंस को, लेकिन अगर ये इलेक्शन खुदा ना खास्ता अगर हो जाते हैं दोबारा और अगर इमरान खान आ जाता है तो वो जो हमारा नेक्स्ट जो प्लान चल रहे
हैं यूक्रेन के आगे हवाले से जो सारे मामला, तो उसको कैसे रोका जाएगा। तो उस पर बात वहाँ यही की गई थी। उन्होंने कहा कि कोशिश ये करें कि पाकिस्तान की पब्लिक और आवाम जो है और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इनके दरमियान जो है ना एक बाकायदा गैप रखें, तो फिर ये इलेक्शन में आप कभी नहीं होगा। मैंने आपको खुल के बात बता दी, कोई आदमी आपको ऐसी बातें नहीं बताएगा। तो लिहाजा ये सारा उसी पे चल रहा है। अब आप कोई कुछ भी कहता रहे, अब मुझे इससे कोई नहीं मतलब, जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब अगर वो इंतखाबात अगर 14 मई को नहीं होते तो फिर जाहिर सी बात है अब वो कब होंगे, क्योंकि डेट जो है आगे निकलती चली आ रही है। अब मैंने तो आपको जो कल बात कही थी कि मुझसे अगर आप पूछें तो बहैसियत एक तजिया निगार के मैंने तो ये तजिया कर दिया था कि जिस दिन इनको ये कहा था कि आप पैसे दे दो, इन्होंने नहीं दिए थे, और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि आप हम स्टेट बैंक से डायरेक्ट बात करते हैं, वो उसी दिन ये सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई थी मेरे नज़दीक। मैं मतलब अपने नज़दीक कह रहा हूँ, मतलब उनको मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि वहाँ हमारे मौजूद जजेस ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको लचक दे दिया। वरना कह देना आप नहीं लेके आ सके, आज 12 बजे नहीं हुआ, इनको फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़जाना को और ये वज़ारत दाखिला को और जितने भी डिकी टॉमी हैरी जो ना इनको उठा के इन्होंने चाहिए था कि कलब बुलाते और सबको उनको ताबरखास्त अदालत जैसे मैंने कहा सज़ा देते और इनकी छुट्टी करते तो बेहतर था। लेकिन अब ये मामला आगे चला गया, वो चल से चला, वो 27 पे चला गया। तो मैं आपको कल भी कहा था कि मुझे भी 27 तारीख को मामला कुछ जो है लगता नहीं। अच्छा, अगर हो भी जाएगा 27 तारीख को, या अगर कह देंगे चलिए 14, तो अब 14 मई तक तो वैसे ही आप मुझे बताएं, कल मैंने आप बता दिया था कि क्या नवाज शरीफ ने उनको क्या कहा है, तो 14 मई तक कैसे इलेक्शन हो सकता है। अच्छा, ये तो एक मतलब समझे ना कि एक मामला चल पड़ा। अच्छा, अब ये 26 और 27 का चक्कर है, उसके अंदर ये लोग बातचीत तो कर रहे हैं, सारे प्रोसीजर तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया सुप्रीम को दिखाने के लिए, लेकिन है बहरहाल मेरे यहाँ तक लगता है, मुझे लगता है ये ट्रक की बत्ती है, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने उलझा दिया है। अब वो मुस्लिम लीग नवाज के लोगों ने भी कुछ रब्ता किया है, असद कैसर से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि जनाब हम ठीक है बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये बता है कि पीडीएम और मुस्लिम लीग नवाज एक तरफ तो बातें कर रही, दूसरी तरफ कल फजलुर रहमान के बयान आप देख लें, तो इससे आप खुद ही पता लग जाता है कि मैं सही कह रहा हूँ या फिर वो जो जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमने एक चीज़ के ऊपर बात की है, फिलहाल तो बात ये है कि हम इंतखाबात एक दिन करा लें। अच्छा, अब इंतखाबात, अब देखें ना, ये भी उलझाने वाली बात है। पीटीआई कहती है इंतखाबात फौरी कराओ, अभी इन्होंने फौरी वाला तो चला गया पीछे, क्योंकि इमरान खान का तो मुतालबा ये है कि इलेक्शन कराओ, ठीक है ना। अब ये इलेक्शन कराओ के अंदर एक नया जो है ना एक्सटेंशन आ गया कि एक दिन कराओ, एक दिन कराओ या 2 दिन कराओ या एक साथ कराओ, आप समझ गए। तो ये मतलब जो एक एक्सटेंशन जो लगी है ना, इसमें कुछ ना कुछ दिन ज़रूर निकालेंगे और ये निकालना चाहते हैं। अब ठीक है, इमरान खान बेहतर समझते हैं। अगर इमरान खान साहब, मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, लेकिन सवाल ये पता है कि इसको इतना लंबा ना किया जाए। बहरहाल ये देखना इनका काम है किस तरीके से करते हैं। अभी तो बीच में 2-4 दिन ईद की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा ही अब छुट्टियों के बाद 26 तारीख के बाद या आप इसमें अंदर थोड़ी तेज़ी देखेंगे। बहरहाल कि मुस्लिम लीग काफ ने भी अपना सुना, चौधरी शाह हुसैन साहब ने अपना इजलास बुलाया है और वो भी बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके वो कोशिश करेंगे 26 तारीख को जो पीडीएम की जमातों का जो इजलास होगा उसके अंदर बैठ के वो बात करेंगे कि भाई हमारे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम क्या चाहते हैं और क्या मामलात हैं। अच्छा, सिराजुल हक साहब का बयान बड़ा है। सिराजुल हक साहब ने कहा कि भाई इस मामले को होना चाहिए और हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के अंदर जो है ना वो लीबिया वाला हाल हो। तो देखें, अब अल्लाह ना करे, मैं तो अब फिर वो बड़ी बात हो जाती है। हमने तो 1990 के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान, मैंने 1990 में ये बात कही थी और कई दफ़ा मैं ये बात कह चुका हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ और भी लोग बेचारे कहते रहे हैं, हमसे ज़्यादा बड़े अच्छे अच्छे सीनियर लोग हैं। मैंने कहा था कि 90s के अंदर कि खुदा के वास्ते अभी जो पाकिस्तान के 4 सूबे जो है ना, इन 4 सूबों को या तो इनकी कोई अज्जाए तरकीबी चेंज करें, इनको मज़ीद तकसीम करें। खुदा के वास्ते इनके नाम जो है ना, ये लिसानियत और ये जो आपने रखा ना, ये नस्ली बुनियाद पर इसको ख़त्म करने, वरना अदरवाइज़ पाकिस्तान की वो ख़त्म हो जाएगी मरकज़ियत। और आप देख लें वो मरकज़ियत ख़त्म होती जा रही है। तो आज जो ये बात वो कह रहे हैं ना कि सिराजुल हक ने मैं हम लीबिया नहीं बनने देना चाहते, वो अल्लाह ना करे कोई भी बनना नहीं दे चाहता, कोई भी नहीं, किसी की भी ख्वाहिश नहीं कि लीबिया बने। लेकिन सवाल ही पता था कि सब रोकेंगे कैसे। 4 सूबे बनाकर लिसानी और नस्ल की बुनियाद पर, एक पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, इनके ऊपर आपने 4 सूबे बना के तो आपने तो उनको बिल्कुल अलहदगी की रूप, वो तो पाकिस्तानी से हट चुके हैं। आज मुझे पाकिस्तान की विफाक पाकिस्तान का कितना आपको कमज़ोर नजर है, विफाक की बात ही कोई नहीं सुन रहा। सिंध वो अपना शुतर बेमहार की तरह है, उधर वो अपना जा रहा है। वो वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हम किसी को जवाबदेही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीक चल रही है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो कहते हैं हम पख्तून हैं, क्योंकि पहले सूबा सरहद था तो वो अमेरिका बहादुर ना के इनके चाबी भरी है जरदारी साहब की, तो इन्होंने कहा कि हम आपको वो जो आपको हम देते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मतलब ये कि पठानों की सरजमीन, तो वो भी नस्ली हो गया, ये भी सब नस्ल और ज़बान के ऊपर आ गया। तो पाकिस्तान उतरा नहीं पीछे, तो लीबिया की तरफ तो हम ऑलरेडी खुद ब खुद जा रहे हैं। अभी छोड़ दें सारी कहानियाँ। तो आज उनका बयान है ना, बड़ा समझदार, मतलब ये अलार्मिंग बयान है, जो मैं 1990 से जिस बात को मैं कहता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की ना ये तकसीम जो है ना, ये मरकज़ी सारी ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है कि ये क्या कहते हैं कि ये जो है हम लीबिया नहीं बनने देने चाहते, और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा है
कि अगर इलेक्शन के इंतखाबात होंगे, इसके अगर नतायज को कबूल नहीं किया गया तो ये फिर यहाँ मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी। तो खाना जंगी कब होती है? खाना जंगी तभी होती है जब 4 या 5 कौमियतें आमने सामने हो जाती हैं। तो ये तो किसी वक्त भी पाकिस्तान में कब तक आप खाना जंगी को रोकेंगे? पाकिस्तान में उस वक्त तक आप खाना जंगी का खतरा खत्म नहीं होगा जब तक कि आप पाकिस्तान के अंदर एक कौम और एक मरकजियत नहीं लेंगे आना चाहते। बिलावल भुट्टो का कल का बयान सुन लिया ना, उससे पहले ही वार्न कर दिया इनको कि हम जो है 1 यूनिट की तरफ नहीं जाने देना चाहते। मतलब उनको पता है सिंधु देश की बात जो है वो अपना पैरेलल में रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं। लोग बस मैंने वो कहा कि लोग पूरी कौम इस वक्त एक लग गई है, इमरान फोबिया के अंदर लग चुकी है और पाकिस्तान आस्ते आस्ते जिस तरीके से नीचे जा रहा है उसका किसी को एहसास नहीं है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला खुदा की ज़ात है, अल्लाह ताला पाकिस्तान ने बना के दिया था, आज़ादी उसने दी थी, तो हो सकता है इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि वही इसकी हिफाजत करेगा, कोई ना कोई मामला निकलेंगे। हम तो अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन मुझे ईमानदारी की बात है कि जो मैं जिस जगह बैठा हूँ, जो मामला देख रहा हूँ, मुझे फ़िलहाल पाकिस्तान, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे फ़िलहाल पाकिस्तान का ना कोई मुस्तकबिल अच्छा नज़र नहीं आता। मैं उस किस्म की बातें नहीं करूँगा कि हम बड़े मजबूत कौम है, फना वो कौमें जो मजबूत होती हैं वो चीज़ें कुछ और होती है, उनके मामलात ही कुछ और होते हैं। यह हमें साफ नज़र आ रहा है। मैं अभी झूठ बोल के ना लोगों से मैं ये बात नहीं कर सकता। मुझे पाकिस्तान के आइंदा फौरी तौर पर जो मौजूदा अगर ये सियासी सेटअप है आपका, ये फजलुर रहमान साहब और ये नवाज शरीफ साहब और ये जितने एंगन बैंगन जो है ना थाली के फॉरेन एजेंट, जब तक ये यहाँ रहेंगे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की सियासत में इनका रोल रहेगा, पाकिस्तान नीचे जाएगा, पाकिस्तान ऊपर कभी नहीं आ सकता। ये नविश्ता दीवार है, इसको जिन्होंने चाहे वो नोट करके अपने पास तावीज़ के तौर पर बना के रख लें। जब तक ये लोग होगा पाकिस्तान आपको तरक्की करता हुआ नजर नहीं आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और ये मैं तस्जिया नहीं दे रहा, मैं आपको बाहर जो सारे, मैंने बार बार कहता हूँ ना कि जो चेस का बोर्ड तैयार है, मैं उस बोर्ड को देख के बता रहा हूँ, क्योंकि मोहरे ये वही हैं जो सारे वहाँ से इस्तेमाल करके फिट किए जाते हैं। अच्छा, अब बात चल रही है कुछ इमरान खान को गिरफ्तार करने। देखिए, इमरान खान को गिरफ्तार करने की बात तो थी, लेकिन अब इसके अंदर कोई मुसद्दिक़ा बात थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता। मैंने अपने तौर पर जब 2 दिन पहले मालूम करने की कोशिश, ज़रा वज़ारत दाखिला ही होता है ना जो लोग तो करते हैं, तो मैंने उनसे पता किया था कि क्या ऐसा कोई प्लान है आपका कि इमरान खान को छुट्टी में गिरफ्तार करना है। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास अभी तक तो ऐसे कोई ऑर्डर एज सच नहीं है, क्योंकि मैं नाम तो नहीं लूँगा आपको, तो मैं वैसे भी नहीं लेता। उन्होंने कहा कि जब अगर इस किस्म का कोई प्लान होता है तो छुट्टियों को मनसूख कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसे ऑपरेशनल ऑर्डर नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ये बातें क्यों की जा रही हैं कि बार बार इमरान खान को। उन्होंने कहा कि असल में मसला ये कि कुछ लोग चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को टेंशन के अंदर रखा जाए, प्रोवोक रखा जाए, ताकि जब पता लगेगा इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले हैं या कुछ मसला है तो जाहिर सी बात है फिर इमरान खान मजीद आएंगे, फिर न कुछ बात करेंगे, फिर वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट को बोलेंगे, फिर साथ किसी को बोलेंगे, तो फिर मामला जो है खींचेगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि दोनों तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। तो बहरहाल अब मुझे नहीं पता, मेरे तो अपने तौर पर ये मुझे पता लगा, वो कहते थे कि नहीं है, लेकिन वो चाहते ये है कि मजीद किस तरह की बात हो और कोई ना कोई ऐसी बात हो ताकि वो मामला अगर नहीं भी होने वाली गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी हो। क्योंकि वो उस जराए का कहना ये है कि जब अदालत ने कह दी ये बात वाजे कि इनको हरासा नहीं किया जाए तो फिर हो सकता है, उन्होंने कहा कि शायद हम ये काम ना करें, क्योंकि ऑलरेडी पहले अदालत के साथ सुप्रीम कोर्ट के साथ एक पंगा हुआ है। तो हम पैरेलल के अंदर, वो उनका कहना था उस ऑफिसर का कि बड़ा ऑफिसर है, वो कहता है कि हम नहीं चाहते कि पैरेलल के अंदर हुकूमत कोई मजीद पंगा लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसे ऑपरेशन ऑर्डर है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये था कि फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन क्यों बार बार ये कहा जा रहा है अभी ये मुझे नहीं पता, ये इसके अंदर क्या है सच्चाई। मेरे पास जो मुझे पता थी मैंने आपको बता दी। बहरहाल बुशरा बेगम साहब की तरफ से दरख्वास्त भी दी गई है, वो कहती हैं कि हमें ऐसा खतरा है, अल्लाह करे ना हो। बहरहाल जो मेरे पास इत्तला थी वो आपको मैंने बता दी। अच्छा, दूसरा ये है कि छोटी सी मैं आपको खबर दे दूँ, वो सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो आज टेलीफोन पर बात हुई है, एक दूसरे के ममालिक के अंदर वो खोलना चाह रहे हैं सफारत खाने, उस हवाले से बातचीत हुई है। दूसरा ये कि ईद की मुबारकबाद भी उनको एक दूसरे को दी गई है, और जो सऊदी कैदी जो छूटे हैं यमन ने, उसके ऊपर भी तरह शुक्रिया अदा किया है सऊदी सफ़ीर ने। अच्छा, दूसरा एक ये है कि नेतन्याहू ने कहा है कि जनाब ये जो है ना ईरान और सऊदी अरब का जो मामला है ना ये बड़ा ख़राब हो रहा है, उनको उस पर तशवीश है। वो ये कहते हैं कि ईरान के साथ बातचीत नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते हैं नेतन्याहू को मशरिक़ वस्ता के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो तमाम 95 प्रॉब्लम जो है ना वो ईरान की तरफ से खड़ा करता है। तो खड़े मतलब वो चाहते हैं कि उन्होंने खड़ी की हैं। तो अब वो उनकी कोशिश ये है, जो मेरे पास एक इत्तला दिया भी है, कि वो छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान का दोबारा को तख्ता वख्ता उल्टा जाए। पहले भी आपको होता है ये मुसर, वो क्या नाम जो चला था उसके ऊपर, निकाब के ऊपर जो मामला चला था, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं मगरिब और इसराइल का कोई हाथ था, मतलब टॉपिक करने का, लेकिन उसमें खैर बहरहाल कामयाबी नहीं हुई। अब नया कोई सिलसिला चल रहा है, वो शहनशाह जो है उनके ईरान साबिक़ा रज़ा पहलवी, उनके बेटे को सुना वहाँ बुलाया हुआ है कुछ। बहरहाल वो बातचीत चल रही है अभी, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ वगैरह भी आ गई, कुछ लोग राब्ते में नहीं हो रहे, तो मुझे सही नहीं पता लग रहा है, लेकिन बहरहाल पता लग जाएगा। लेकिन इस बीच जो एक सबसे बड़ी अहम खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका का जो सदर है ना बाइडन,
आपने सुना होगा बाइडेन साहब जो हैं वो बड़े, उन्होंने तो भाई मचा रखी है। उनके बारे में रिपब्लिकन जो पार्टीज़ है ना, उनके लोगों ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम और दस्तावेजा दी। उन्होंने कहा कि ये जो है ना बाइडेन का ख़ानदान, ये जो है ना ये कहवा चला दिया, फांसी के अड्डे चला रहा है। अब ये बताइए कितना बड़ा एक है कि उनका ये पूरा घराना जो है, ये कहते हैं कि वो ख़वातीन वगैरह और ये जो है इनका बहुत बड़ा अड्डे यहाँ चलाते हैं, फांसी के अड्डे चलाते हैं। और इनका बाइडेन के घराने का जो फांसी का अड्डा है वो अमेरिका से लेके यूक्रेन और यूक्रेन से लेके रूस तक की इनके पास औरतें या ख़वातीन जो है ना काम करने वाली जो होती हैं कि रेड लाइट में बैठती हैं जो लोग ख़वातीन, वो पूरा ग्रोह इनके पास है और बाकायदा उन्होंने दस्तावेज़ात पेश किए। तो ये एक नया जो है ना एक नया बड़ा आगे खड़ा हो गया कि इतने बड़ी सुपर पावर और उसका प्रेसिडेंट इस किस्म के काम कर रहा है। तो मैं तो ये बड़ा देख के मुझे बड़ा शौक हुआ। अब देखें क्या होता है, पता नहीं क्या है, लेकिन बहरहाल उन्होंने दस्तावेज़ात दी है और अमेरिका का सदर है, इतनी बड़ी बात मामूली तो नहीं हो सकती। बहरहाल एक चीज़ ये, दूसरा अमेरिका ये खबर ये कि अमेरिका के सारे माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि अफगानिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है वो एक बार फिर अमेरिका के लिए तशवीश का बायस हो, सारे दहशतगर्द वहाँ जमा हो रहे हैं। तो वो ये माहिरीन ये कहते हैं कि लिहाजा फौरी तौर पर ज़रूरत अब इस बात की है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए और पाकिस्तान के ज़रिए जो है ना अफगानिस्तान के जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं वो ख़त्म किए जाएँ। यानी बात फिर वहीं तक आई जहाँ से शुरू हुई थी, जिसके लिए कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। अब ये आपको समझ जाएंगे कि ये सारी सूरत हाल जो मैंने आपको अभी आखिर में बताई है और ये सारी सूरत हाल कि उसके बाद जो अमेरिका क्या चाहता है, तो क्या अब भी किसी को यकीन है कि अमेरिका जो है इलेक्शन करा देगा बग़ैर दबाव की, अवामी दबाव के या बग़ैर फ़ौज के और आवाम के इकट्ठे हुए? ये सोचना आपका काम है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जहाँ जहाँ ईद है, कल मेरी तरफ से कल ईद होगी, आप सबको इंशाल्लाह ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। अल्लाह हाफ़िज़।